हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन के मुतालिक। सिंपल प्रेजेंट टेंस से मुतालिक हमने तमाम उसूलों को समझ लिया है। अब हम इस टेबल की मदद से कुछ जुमलों को पढ़ने की मशक करते हैं। इस टेबल की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले कॉलम में मौजूद हैं अफर्मेटिव जुमले, यानी ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जा रहा है। दूसरे कॉलम में मौजूद हैं इंटरोगेटिव किस्म के जुमले, यानी ये तमाम सवाल हैं। और तीसरा कॉलम है नेगेटिव जुमलों से मुतालिक, यानी जिनमें किसी बात की नफी की जा रही है। तो सबसे पहले मिलकर पढ़ते हैं अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों को। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ। यू थिंक यानी तुम सोचते हो या फिर तुम सब सोचते हो। ही थिंक्स यानी वो सोचता है। शी थिंक्स यानी वो सोचती है। इट थिंक्स ये किसी बेजान चीज या जानवर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वी थिंक यानी हम सोचते हैं। दे थिंक यानी वो सोचते हैं। तो जैसे कि हम इससे पहले सीख चुके हैं कि अफर्मेटिव जुमलों के अंदर वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे कि लफ्ज ही, शी और इट ये हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म के साथ इजाफा किया गया है लेटर एस का। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों को। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। डू आई थिंक यानी क्या मैं सोचता हूँ। डू यू थिंक यानी क्या तुम सोचते हो या क्या तुम सब सोचते हो। डज ही थिंक क्या वो सोचता है। डज शी थिंक क्या वो सोचती है। डज इट थिंक इस तर्ज के जुमले का इस्तेमाल किया जाता है किसी बेजान चीज या जानवर के लिए। और चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका तर्जुमा भी वो के लफ्ज से होगा, क्या वो सोचता है। इसके बाद है डू वी थिंक क्या हम सोचते हैं। डू दे थिंक यानी क्या वो सोचते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में लफ्ज डू का इस्तेमाल किया गया है सवाए थर्ड पर्सन सिंगुलर के। इन जुमलों के अंदर यानी जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल किया गया है वहां आप देख सकते हैं डू की जगह किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लफ्ज डज का। डज ही थिंक, डज शी थिंक और डज इट थिंक। लेकिन एक और अहम बात जो यहाँ नोट करने की है वो ये है कि इन तमाम ही जुमलों के अंदर, यहाँ तक कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जुमलों के अंदर भी वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसके आखिर में लेटर एस का इजाफा नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव जुमला बनाने के लिए डू या डज के लफ्ज का इस्तेमाल जुमले के शुरू में किया गया है और आखिर में सवालिया निशान का इस्तेमाल भी किया गया है। अब देखते हैं नेगेटिव तर्ज के जुमलों को और इन्हें मिलकर पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। आई डू नॉट थिंक यानी मैं नहीं सोचता। यू डू नॉट थिंक यानी तुम नहीं सोचते या तुम लोग नहीं सोचते। ही डज नॉट थिंक यानी वो नहीं सोचता। शी डज नॉट थिंक यानी वो नहीं सोचती। इट डज नॉट थिंक यहाँ भी वो के लफ्ज का इस्तेमाल किया जाएगा, वो नहीं सोचता और ये किसी बेजान चीज या जानवर के लिए कहा जाता है। वी डू नॉट थिंक यानी हम नहीं सोचते। दे डू नॉट थिंक यानी वो नहीं सोचते। तो इन जुमलों में भी इंटरोगेटिव जुमलों की तरह तमाम ही जुमलों में यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जुमलों में भी वर्ब की बेसिक फॉर्म का ही इस्तेमाल किया गया है और आखिर में लेटर एस का इजाफा नहीं किया गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले जुमलों में जुमले के दरमियान में डज नॉट के अल्फाज का इजाफा किया गया है, जैसे कि ही डज नॉट थिंक, शी डज नॉट थिंक और इट डज नॉट थिंक। इसके अलावा बाकी के तमाम जुमलों में डू नॉट का ही इस्तेमाल किया गया है। और इन जुमलों के अंदर किस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन को अच्छी तरह से सीखने के लिए इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक जारी रखिए।